अब देखो आगे है हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें x का मान ज्ञात करने के लिए आ सकते हैं। उनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ज़रूरी नहीं है सारे आएंगे, लेकिन कोई एक आ सकता है ऐसा। जैसे इसमें लिखा है 4 की घात 3 गुना 16 की घात 2 गुना 256 की घात 2 बराबर 2 की घात x। अब पूछा जाएगा x का मान निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आधार दिया गया, आधार, इस आधार में इस इधर वाली संख्या को बनाना है। यानी आधार यहाँ पे 2 है तो इधर वाली संख्या को भी 2 में बनाना है और सबकी घात प्लस करके बना देनी है। अब कैसे बनेगी देखो, 4 को अगर 4 यहाँ पे आधार है तो इस आधार 4 को 2 में बनाना है। 2 की फॉर्म में कैसे बनेगा, ये 2 की घात 2 लिखा जाएगा और ये हो गया 3 ऊपर का घात। 16 को क्या लिखा जाता है, 16 होता है 2 की घात 4, तो ऊपर घात 2 लिखी है। अब 256 है, 256 आपको सीधा सीधा नहीं पता होता है तो मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधा नहीं लिखा तो ये होता है 16 की घात 2 होती है। 16 की घात 2 आपको देखो स्क्वायर पता होना चाहिए। 16 की घात 2 होती है और 16 को क्या लिख सकते हैं, चलो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। 16 की घात 2 होगी, ऊपर घात 2 बना दी और इधर है 2 की घात x। और ये क्या बन गया, अब घात की घात है तो 2 की घात कितना बन जाएगा, 3 दूना 6 बन जाएगा। ये 2 की घात 4 दूना 8 बन जाएगा। लेकिन अभी तक ये सही से सोल्व नहीं हुआ तो 2, ये 2 की घात 2 है ना, 16 की घात 2 की घात 2 तो 2 दूना 4 हो गया। लेकिन 16 को क्या लिख देंगे हम, 16 लिखा जाता है 2 की घात 4, ऊपर क्या आ गया 2 की, ये घात गुणा होकर के 4 आ गई और 16 को लिख दिया हमने 2 की घात 4 और ये घात दोनों गुणा होकर ऐसे लिखेंगे तो ये आ गया। अब आप देखोगे एक लाइन और बना देते हैं, 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 8 गुणा 2 की घात 4 चौक 16 बराबर 2 की घात x आ गया। अब इसमें लिखोगे तो दोनों का आधार समान है तो क्या करो, प्लस कर दो, 6 + 8 + 16 बराबर 2 की घात x। अब आपको लगेगा ये तो बड़ा सा लग रहा है हमको, इतना बड़ा करेंगे तो टाइम नहीं होगा हमारे पास। देखो प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद ये कितनी सारी स्टेप है, 2-3 स्टेप है, ये आप कट कर सकते हो। जैसे मैंने ये 2 लाइनें लिखी थी, इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा कि 256 को हम किसकी घात लिख सकते हैं, 2 की घात कितना लिख सकते हैं। तो 2 की घात 256 8 होता है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस के बाद होगा ये, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप या कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया जाए तो ये इस तरह से ही होता है। तो ये भी आधार समान था तो घात को सभी को प्लस कर दिया, तो 2 की घात 6 + 8 + 16 बराबर 2 की घात x आ गया। अब देखो, अब दोनों की इन घातों को प्लस करेंगे, 8 और 6 हो गया 14, 14 + 16 30 आएगा, तो 2 की घात 30 बराबर 2 की घात x। अब मैंने पीछे एक क्वेश्चन में बोला था और अभी भी बता देता हूँ, जब भी आपके पास आधार समान हो तो घात बराबर हो जाती है, या आपके पास घात बराबर होती हैं तो आधार समान हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। घात बराबर होती हैं तो आधार समान होते हैं और आधार समान होते हैं तो घात बराबर होती है। अब यहाँ पे आधार है वो समान है यानी बराबर है, तो घात भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ये आपका उत्तर होगा। ऐसे करना। अब आगे क्वेश्चन हो लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं पहले, इससे पहले इस पर इसमें ये दे रखा है जैसे 3 की घात x + 8 है बराबर 27 की घात 2x + 3 है, तो ये आ गया 3 की घात x + 8 है। और इसको भी देखो आधार क्या है, 3 है यहाँ पे, तो इसको भी 3 की घात में बनाओ, तो 27 को 3 की घात में, 3 की घात क्या बनता है 3, और इसकी घात कितनी नहीं है 2 + 1 बनी है, 2x + 1। तो यहाँ से हमने लिखा कि x + 8 बराबर कितना बन गया, ये 3 की घात। अब ये 3 है, इसको बाहर ले जाओ तो ये क्या चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा इनके साथ, 2 + 1 के साथ। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूँ, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं भाग रहा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कर नहीं पाओगे। तो ये हो गया 3 की घात x + 8 बराबर 3 की घात 3 दूना 6x + 3 बन गया। अब आपने देखा यहाँ पे आधार समान है तो घात क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आधार समान होने पे घात बराबर, तो x + 8 बराबर कितना आ जाएगा, 6x + 3। x + 8 बराबर 6x + 3। इससे क्या बनेगा, अब 6x है, अब देखो इनको इधर ट्रांसफर करते हैं, 8 को तो यहीं लिख लिया, 3 को उधर लेके जाएंगे तो 8 - 3 आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा, 6x इधर है और x उधर जाएगा तो 6x - का x बनेगा। तो इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, 8 - 3 तो बन जाता है 5 बराबर 6x - x क्या बनेगा, 5x। इसको फिर आगे चलते हैं तो 5x बराबर 5 बराबर 5x है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आया,
1। तो x का मान ऐसे निकालते हैं। अब है जैसे 3 नंबर वाला ये, तो इसमें क्या है 9 की घात x लिखी गई है। तो 9 की घात x है तो 9 की घात x बराबर 3, 9 बट्टा 3 की घात x। ये 3 की घात x है, इसको इधर लेके आ जाओ गुणा में, तो ये आ जाएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा बराबर में। अब देखो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2 और की घात x, और ये क्या है 3 की घात x बराबर 9। अब 3 की घात गुणा हो जाएगी, 3 की घात 2x गुणा 3 की घात x बराबर 9। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, ये दोनों का आधार समान है। अच्छा 9 को भी लिख देते हैं हम, 9 लिखा जाएगा 3 की घात 2, और ये भी कितना लिखा जाएगा 3 की घात 2। तो यहाँ पे आधार समान है तो 3 की घात क्या बनेगा 2x प्लस एक्स बराबर 3 की घात 2। अब ये बन गया 3 की घात 2x और x कितना हो जाएगा 3x बराबर 3x 3 की घात 2। देखो ये इधर वाला है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आधार समान है तो घात क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी 3x बराबर 2। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 2 बट्टा में 3, x बराबर 2 बट्टा में 3। ऐसे करें, क्या किया 3x इधर किया गुणा में, इतना बड़ा नहीं होता ये, लेकिन आप प्रैक्टिस में आ जाएगा, उसके बाद बहुत सारे स्टेप आप कट हो जाएंगे अपने आप ही, आपको लिखनी ही नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए समझना ज़रूरी है। तो 3x इधर गुणा में आ गया, ये आ गया। फिर इसको 9 को भी हमने 3 की फॉर्म में बना लिया, तो 3 की घात 2 की घात x बन गया, तो इसको घात की घात गुणा फिर 2x बन गया, 3 की घात 2x बना। फिर ये 3 की घात x को यहाँ लिखा, 9 को हमने 3 की घात 2 में बना लिया। अब आधार यहाँ पे समान है तो घात क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। तो हमने क्या किया देखो 3 की घात x गुणा 3 की घात, नियम संख्या 1, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ये लिख दिया। देखो इसको तो लिखा दिया ऐसे, तो 3 की घात 2x प्लस एक्स, ये 3 की घात 2 बराबर में लिखा। फिर उसके बाद अगली स्टेप यहाँ पर आई हमारी, तो 3 की घात x बराबर 3 की घात 2 बनाया, फिर 2x प्लस एक्स क्या बन गया 3x बन गया। और यहाँ पे आधार समान था तो घात क्या हो गई बराबर हो गई, यह आधार है, यह आधार। तो घात बराबर होती है 3x बराबर 2 आ गया, तो 3x बराबर 2 लिखा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 बट्टा में 3, ये आंसर आएगा। ठीक है, जिसमें है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ x, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। तो इसमें क्या करना होगा अपने को 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ x लिखा हमने, और स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो ये कितना हो गया 3 की घात 2 हो गया। और फिर 5 को इधर भेज दिया, तो 3 की घात 2 कितना होता है 9, 5 इधर आ गया तो माइनस का हो गया, कितना आ जाएगा 4। फिर ये कितना है x की घात, इसका मतलब होता है x की घात 1/3, x की घात 1/3 बराबर 4 है, तो 1/3 उधर जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा x की घात x बराबर 4 की घात 3 बन जाएगा, क्योंकि 1/3 उस साइड में बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाता है, तो x की घात 1/3 बन जाएगा, इधर जाके 4 की घात 3 बन जाएगा, तो ये उत्तर आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, इसमें 3/4 की घात 3 है, लेकिन ये जो 4/3 है इसको 3/4 अगर हम लिख लें, तो मैंने अभी फॉर्मूले में आपको बताया था कि ये जो भिन्न है उसका अगर अंश ऊपर और हर नीचे यानी इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दिया जाता है तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो घात माइनस की थी तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 की घात 2x इधर है। अब देखो बेस यानी आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, तो ये कितनी हो जाएगी 3 + 7 हो जाएगी घात किसकी 3/4 की, और इधर कितनी है 3/4 की घात 2x है। 7 और 3 10, और आधार समान है बराबर के दोनों साइड में, तो घात भी क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा इधर ही 5, ये उत्तर होगा x बराबर 5 आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, ये रीट में आया हुआ है, रीट 2016 में आया हुआ है।
तो इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है कि √3 यानी √3 की घात 5 गुणा 9 की घात 2 बराबर 3 की घात x गुणा 3 √3। तो इसका मतलब तो ये हो गया, √3 लिखा गया, तो इसका मतलब है, रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2 होना। तो इसका मतलब हो गया 1/2 और घात थी 5 और, तो 1/2 गुणा 5 ये बन जाएगी घात। और इसको अगर 9 को लिखते हैं तो 3 की घात 2 बन जाएगा, और इधर है 3 की घात x, और इसको लिख देंगे 3 गुणा रूट को क्या लिखेंगे, रूट होती है कि 3 की घात 1/2 यह है। अब यहाँ से आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी, लेकिन पहले इस थोड़ा सोल्व करते हैं। ये हो गया 5/2 गुणा ये कितना है 3 की घात 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 बराबर, इनमें सब का आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे। तो x प्लस इसकी घात कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, इसकी घात 1/2 है, तो ये जुड़ जाएंगे। अब इधर भी बेस सेम है, यानी आधार समान है, तो 5/2 प्लस 4 आ गया इधर, और इधर आ गया 3 की घात x, और ये कितना बन जाएगा, एक और आधा को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3/2 आ जाएगा। अब दोनों को जो आधार समान है तो घात भी बराबर हो जाएंगी, तो 5/2 प्लस 4 बराबर x प्लस 3/2। अब इनको इधर भेज दो, -3/2 बराबर क्या है x आ गया। तो जो 5/2 और 3/2 है, इनको जोड़ दो, इनका क्या है 5/2 माइनस 3/2 करेंगे तो इनका एलसीएम लेते ही 2 आ जाएगा एलसीएम। तो 5 - 3 + 4 बराबर x आ जाएगा। 5 - 3 होता है 2, 2/2 + 4 बराबर x। तो ये कितना 1 + 4 बराबर x, यानी x बराबर कितना है 5। इतना बड़ा आपको करना नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि मैंने एक एक चीज़ बताई इसलिए आपको लिखना है, एक बार प्रैक्टिस करना है इसी तरीके से, उसके बाद आप शॉर्टकट अपने आप करने लगोगे। देखो जैसे मैंने बार बार बोला कि बेस आधार समान है तो घात को जोड़ो, ये सब कहना नहीं होता, आपको डायरेक्ट ये करना होता है। इसके बाद तुरंत आपकी स्टेप ये आनी चाहिए थी, तो ये इस तरह से स्टेप कम हो जाती है, वही ट्रिक बन जाती है। तो आपको इस तरह से करना है। अब देखो कुछ क्वेश्चन इस तरह से, इसमें क्या करना है, ये 256 किसका स्क्वायर होता है पहले ये देखो। तो ये किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है। 16 का स्क्वायर हो गया और इसकी घात कितनी है 0.16। तो 16 का घात 2 गुणा 0.16 आ गया, सॉरी गुणा में ये भी कितना है 16 की घात 0.18। अब यहाँ पर 16 की घात 2 से गुणा करेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो गई 32 हो गई, और ये 16 की घात कितनी हो गई 0.18 हो गई। और यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार समान है तो घात क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो 0.32 + 0.18 दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ते ही कितना आ जाएगा 16 की घात, ये दोनों जोड़ो तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 3 2 4 1 5 होगा 0.15। 0.15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 50/100। 50/100 का मतलब क्या होता है 16 की घात 1/2। 1/2 का मतलब होता है 16 का क्या करना वर्गमूल करना, स्क्वायर रूट करना। तो ये कितना आएगा 4, तो इसका उत्तर होगा 4। और ये रीट में आया हुआ है 7 फरवरी 2016 को। कैसे किया 256 की घात 0.16 गुणा 16 की घात 0.18 था, तो इसको क्या किया किसका स्क्वायर था 16 का स्क्वायर था, तो 16 का स्क्वायर किया हमने, ये 16 का स्क्वायर है, और स्क्वायर टू स्क्वायर यानी घात की घात थी ये, तो 16 की घात 2 गुणा 0.16 था, तो इनको दोनों को गुणा करके ये लिख दिया, और इधर से 16 की घात ये थी। अब दोनों का आधार समान है, तो दोनों का आधार समान है तो घात को जोड़ दिया हमने। घात जोड़ने पे 16 की घात कितनी आ गई 0.50 यानी 0.50। फिर 16 की घात होगी, अब 2 पे पॉइंट था तो इसको 50/100 लिख लिया, फिर ये कट के 50 एकम 50 और 50 दूना 100, तो 16 की घात 1/2 आ गया, तो इसका लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 16। 16 की घात 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट करने से 4 आ गया, ये आंसर है। ऐसे करना है।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक ट्वीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, ये है 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 बराबर k गुणा 4 की घात 95। तो इसमें कैसे करेंगे? 4 की घात 95 यहाँ से हम उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो 4 की घात 95 कॉमन लेने पे 4 की घात कितनी बचेगी? यहाँ पे 95 कॉमन ले ली, 97 से कितनी बचेगी? 4 की घात 2 बची। फिर यहाँ पे 4 की घात 1 बची और यहाँ पर अकेला 1 बचेगा, क्योंकि ये 4 की घात 95 हमने कॉमन ले ली, इसका मतलब 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा बराबर k गुणा 4 की घात, ये क्या आ गया? 95 आ गया। अब इसके बाद 4 की घात 95 इधर भी है गुणा में और k के साथ भी गुणा में है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो ये कितना आ गया हमारे पास? इसका मान आ गया 4 की घात 2 का मतलब कितना हो गया? 16 माइनस 4 प्लस 1 बराबर कितना आया? k। क्यों कटने का मतलब 0 नहीं होता है, यानी ये एक बार कटा और ये भी एक बार कटा, तो k गुणा 1 का मतलब k हो गया। 16 माइनस 4 कितना हो जाता है? 12, 12 प्लस 1 13, तो k का मान कितना आ गया? 13। ऐसे करना। अब एक आरोही या अवरोही क्रम में लिखने का भी एक क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। आरोही अवरोही वाले में हमको ध्यान ये रखना होता है कि जैसे √2 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? 2 की घात कितनी है? 1/2। और ये लिखा गया है, इसका मतलब है, देखो ये इसके अंदर आना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, इसके अंदर लिखा है, मतलब ये 5 की घात कितनी है? 1/4। और इसका मतलब ये 3 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब 5 की घात कितनी है? 1/3। अब आपको करना क्या है? तीनों में जो हर है उसका एलसीएम ले लो, यानी लघुत्तम समापवर्ती ले लो। 2, 4, 3, इनका लघुत्तम कितना आता है? 12। तो 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इनको? 2 की घात 1/2 है, तो इसको 6 से गुणा करेंगे, इसको भी 6 से गुणा करेंगे, सबको 12 बना लो। फिर 5 को भी 12 बना लेकर इसे 4 गुणा 3 करेंगे, 5 की घात में भी, तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। फिर ये कितना आ गया? 4 है, तो 4 की घात 1/3 है, तो इसको 4 3 12 बनाएंगे, तो ऊपर भी 4 से करेंगे। ऐसे बना। अब देखो, तो ये 2 की घात कितना आ जाएगा? 6/12। ये हो जाएगा 5 की घात 3/12। ये 4 की घात कितना हो गया? 4/12। ऐसे बन गया। इस टाइप से बन जाता है। अब उसके बाद आपको क्या ध्यान करना है कि इनमें देखो कि आधार तो समान है, घात चेक करनी है। 6/12, 3/12 और 4/12। अब इसमें मैं एक चीज़ और बना लेता हूँ कि 2 की घात 6 की घात 1/12 बन गया, ये 5 की घात 3 है की घात 1/12 बन गया, और 4 की घात क्या बन गया? 1/12 बन गया। इसके बाद देखो, अब सबकी घात क्या हो गई? बराबर 1/12, 1/12, 1/12 हो गया। अब देखो इनमें से बड़ा कौन सा है? 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 6 का मतलब होता है 64, तो 64 की घात 1/12 है। और ये 5 की घात 3 का मतलब होता है 125, 125 की घात कितनी है? 1/12 है। और 4 की घात 4, 4 की घात 4 का मतलब कितना होता है? 4 की घात 4 का मतलब होता है 256, 256 की घात भी कितनी हो गई? 1/12 हो गई। अब यहाँ से हमको एक बात समझ में आई कि क्या कैसे चेक करेंगे कि बड़ा कौन सा है, इसमें कौन सा बड़ा है? ये 64 बड़ा है, 125 बड़ा है, 256 बड़ा है। 256 बड़ा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? अब ये किसकी वैल्यू थी? ये यहाँ से थी, सबसे बड़ी वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी, इसको लिखेंगे ऐसे। फिर ये साइन लगेगा, क्योंकि ये बड़ा का साइन है, क्योंकि सबसे बड़ा ये है। इसके बाद कौन सा बड़ा है? 125 वाला, तो 125 वाला क्या है? ये। फिर इसके बाद बड़ा है कौन सा? √2, तो ये ऐसे होगा। अब आपको बोला जाए आरोही या अवरोही क्रम में लिखो, एक ही आएगा क्वेश्चन में, या तो आरोही आएगा या अवरोही आएगा। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। ये है अवरोही क्रम, बड़ा छोटा उससे छोटा, यानी ये मुंह जिसका, इसका देखो ये है ना, ये ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। फिर ये इधर वाला बड़ा है, ये छोटा है। जिस साइड में ये बना होता है ना, इसका नोक बना होता है, उस साइड वाला छोटा होता है। इसके नोक बना है तो ये छोटा होता है। अब अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ।
अब इसका मतलब होगा छोटा पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा आएगा, फिर उसका बाद उसके बाद वो आएगा सबसे बड़ा। इस तरह से लिखना है। तो ये इस हमारा आंसर होगा। इस क्रम को लिखते हैं आरोही क्रम और इस क्रम को लिखते हैं अवरोही क्रम। ये अवरोही क्रम। तो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं।